हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड एडमिशन टेस्ट 2025 के मतलब जो क्वेश्चन पेपर, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर जो कि आपका सेट वी, और ये आपका फुल मार्क आपका 50 और क्वेश्चन भी 50 और टाइम आपका 1.5 आवर्स और डेट तो आप देख सकते हो 3/8। तो आज के इस वीडियो में बुकलेट नंबर ये आप देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम आंसर की डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर की डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमने बेसिकली हमारे एक स्टूडेंट से लिया। तो आप देख सकते हैं कि बीएड एडमिशन टेस्ट और फुल मार्क आपका सेक्शन है जो कि आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये पहला जो क्वेश्चन आपका आता है, द टर्म करिकुलम इज इन एजुकेशन रिफर्स टू। तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्टडीज ऑफर्ड। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 50 क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कुछ मतलब क्वेश्चन में जो मतलब गलत हुआ था तो मैंने पूरा करेक्ट करके, मतलब स्टूडेंट का गलत हुआ था तो मैंने करेक्ट करके पूरा, जिसमें मतलब डबल टिक देख सकते हो आप। तो ये आपका सही आंसर है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, द टर्म लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन ऑफ। तो ये आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर आपका डी नहीं, बहुत सारे लोगों ने डी दिया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी। ठीक है। तो फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या आता है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डेवलपिंग इनहेरिएंट एबिलिटीज़। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे तो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है कि द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम इज। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स। फिर हम अगर देखें, फॉर ए टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये आपका आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है आपका, राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियरली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियरली लिखना। फिर आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस, देखिए ये वाला आपका गलत है जो कि मतलब स्टूडेंट नहीं दिया था, फिर मैंने इसको मतलब करेक्ट किया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि द प्रोसेस दैट इनिशिएट गाइड्स मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। तो इसको आप मतलब इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन। फिर आप देख सकते हैं कि मेमोरी टाइप क्वेश्चन आर यूज टू टेस्ट। मेमोरी टाइप क्वेश्चन आप क्या किस चीज़ के लिए टेस्ट करते हैं, यूज टू टेस्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए। क्या है आपका आंसर, प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स। ओके। तो फिर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल फोल्डिंग इन एजुकेशन। तो यह इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट एज स्टूडेंट बिकम मोर इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अवेयरनेस व्हिच हेल्प्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर आप देख द टीचर कैन एस्टेब्लिश रिपोर्ट विद द स्टूडेंट भाई। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, शोइंग देम फ्रेंडशिप। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर आपका हो जाएगा एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। और फिर अगर आप देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर पूरा है। और फिर आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 14 ए टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन क्लासरूम इज। ये आपका तो टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये आपका नहीं होता, ये गलत हो जाएगा आपका। और तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू मेक टीचिंग लर्निंग एन्जॉयबल। ठीक है। और जो टीचिंग है, जो जिसको मतलब कहते हैं हम पढ़ाना मतलब एन्जॉयबल, थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट के साथ जो मज़ेदार बनाना, पढ़ाई को मतलब मज़ेदार बनाना, यह होता है मतलब इम्पोर्टेंट चैलेंज एक टीचर के लिए। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। और फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, एनकरेजिंग इंटरेक्शन। और फिर आपका आ जाएगा 17 जिसका आंसर आपका हो जाएगा डी। और फिर आपका आता है 18 का आंसर आप हो जाएगा आपका बी। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं, टाइम हमारा बच जाएगा 19 का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बी आपका जो कि गलत हो जाएगा। और फिर हम अगर क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और ये आंसर आपका सी हो जाएगा, हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न इंडिपेंडेंटली। अभी हम आते हैं करेंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। तो ये आपका हो जाएगा सेक्शन बी जिसमें कि 10 मार्क 10 क्वेश्चन। ठीक है। तो फिर हम देखें तो इसमें हम देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी,
फिर आप देखिए कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PARAKH, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। और फिर आप अगर आप देखें 23, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रोमोटिंग ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल क्लासरूम। 24 का आपका हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2023 फॉर स्कूल एजुकेशन एम्बेसिस, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। और फिर आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द फ्लोइंग इज ए मेजर चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग ICT इन रूरल एजुकेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ तक हमने मतलब 50% हमने कवर कर लिया। फिर हम देखते हैं कि 26 द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया दैट रिसेंटली डिक्लेयर 100% लिटरेसी से रिलेट, तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम को रिसेंटली आपका 100% मतलब पहला तो हमारा केरला था और रिसेंटली जो हुआ आपका मिजोरम, जो कि हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी है। NCET इज़ कॉन्टैक्टेड फॉर एडमिशन, तो एडमिशन टू ये हो जाएगा ITEP। तो ठीक है, ये FOIG भी नहीं होता है, MBBS भी नहीं होता है, और ये आपका PG भी नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका आता है द फास्ट स्टेज ऑफ द, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी। और 29 आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सी। हम तो जल्दी जल्दी देख ले, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और ये आपका आंसर भी एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हो मेजर बेनिफिट्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फिर हम अगर देखें तो ये आपका आ जाएगा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश देखिए, इंग्लिश आपको बहुत इजी आया है बेसिकली, जहाँ तक मैंने देखा। तो इंग्लिश में ये है, देखिए ये इसने इतना इजी क्वेश्चन कभी गलत कर दिया कि नाइदर ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट। नाइदर मतलब या तो ये या तो वो, इसमें मतलब एक ही होता है, इसमें मतलब ईज होता है, आर नहीं होता है। ठीक है, आर गलत होता है। ठीक है, इसमें मतलब किसी भी एक को अगर चूज़ करना होता है तो ये आपको ईज होगा, आर नहीं होगा। आर मतलब बहुत सारे के लिए आर यूज़ होता है। ठीक है, तो फिर आता है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूसेज, तो ये आपका आ जाएगा एडेप्ट, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। एडोप्ट भी नहीं होगा, एडाप्ट भी नहीं होगा, और इडिप भी नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ये भी उसने गलत कर दिया था। फिर आप देख सकते हैं कि चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, देखिए इसमें आप बहुत सारे, ये तो दोनों आप डायरेक्ट मतलब नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन इसमें से कंफ्यूज होगा RRENCE या फिर RRANCE, तो इसका आपका जो करेक्ट जो मतलब स्पेल्ड होता है तो ये आपका होता है ENC। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में वो सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, तो ये आपका हो जाएगा काइंड। ठीक है, तो ये क्रूएल नहीं होगा, सेल्फिश भी नहीं होगा, फ्रेंडली भी नहीं होगा, ये आपका काइंड होगा। ठीक है, फिर आपका एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और ठीक, फिर आप देख सकते हो द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, पैसिव वॉइस तो आप सबको पता है एक्टिव जो नहीं होता, मतलब पैसिव में आप सबसे पहले मतलब एक्टिव वॉइस जो होता है मतलब शी इज़ राइटिंग, ये मतलब शी को पहले लिखते हैं, लेकिन हमेशा जो मतलब जो बार्ब होता है तो उसको मतलब राइटिंग को सॉरी बार्ब नहीं, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन को आपको क्या करना है, पहले लिखना होता है। ठीक है, या फिर नाम होगा या फिर मतलब नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, उसको आपको पहले लिखना होता है। ठीक है, और उसमें आपको बाद में लिखने से भी हो जाता है, मतलब बाद में लिखना होता है, या फिर सेंटेंस और भी अगर आपका लंबा हो तो उसका मतलब अलग अलग रूल होता है। तो ये तो बहुत बेसिक सा है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आप देखिए चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इफ़ आई, तो इसमें वाज नहीं होगा, इसमें इफ़ आई ओयर यू। ठीक है, इसमें वाज नहीं होगा, इसमें ओयर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आप देखिए अगर, तो आपका ये हो जाएगा इन द करेक्ट सेंटेंस, तो ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। और इसमें आप अगर देखें तो रनिंग आपका हो जाएगा करेक्ट। और इसमें आप देखें चूज़ द मोर करेक्ट, जिसमें आपका देख सकते हैं एट आपका करेक्ट होता है, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका एट होता है। ये हमको मतलब सबको बेसिक रूल ये तो आपको पता ही है, मतलब बस एक बार हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर आप देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज सेक्शन डी हो जाएगा, इसमें भी 10 मार्क्स, सेम 10 क्वेश्चन। द ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये आपका ये आप देख सकते हैं वेट एंड राइस, मतलब आटा और मतलब जिसको हम जो कहते थे गेहूँ और राइस। ठीक है, फिर ये देखिए ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू वाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, ये तो हमें पता है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड, तो ये दीपोर बिल नहीं है, दीपोर बिल तो आपका गुवाहाटी में है। ये सोनविल जो कि आपको मतलब हैलाकंदी और करीमगंज मैक्सिमम मिले करीमगंज में आता है, जो मतलब रिसेंटली लास्ट कुछ मतलब 1 या 2 साल में हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा सोनविल। फिर हम देखें द कैपिटल सिटी ऑफ आसाम प्रोविंस ब्रिटिश, ये आपको तो शिलोंग सबको पता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप सर्च मशीन आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। और फिर प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण आर गवाई।
फिर आप देख सकते हैं कि द सोर ऑफ बिहार, ये आपको तो पता है, खुशी। और फिर आप देख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। द आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17 में। और फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका ख़त्म हो जाता है। तो आपके लिए एक प्यारा सा थैंक यू आपके लिए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।